लोकतंत्र के महासंग्राम में कौन बनेगा पार्षद? करेली नगर पालिका के 40 प्रत्याशियों में से मतदाता किन प्रत्याशियों को नगर पालिका की कुर्सी पर बैठाएंगे? आइए हम हनुमानबाद प्रत्याशी, देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी मनोहर ठाकुर जी से बात करते हैं। उनका यह 5वां चुनाव है, 3 बार वो प्रत्याशी रह चुके हैं। उन बहुत अनुभवी हैं और राजनीतिक खिलाड़ी भी हैं। हम उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस बार उनके सामने एक युवा है और युवा ऊर्जावान होते हैं और वो एक अनुभवी हैं। उनके इस चुनाव में क्या रणनीति होगी और क्या एजेंडे होंगे? नमस्कार, मैं मनोहर ठाकुर। मुझे रणनीति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मेरा चुनाव मेरी वार्ड की जनता लड़ रही है। पिछले 5 साल में युवा और ये खरीदी करने वालों के चक्कर में जो कुछ लोग फंस गए थे, जिसके कारण से उनका चयन गलत हो गया था और आज हमारे वार्ड की जनता लगातार त्राही त्राही कर रही है। मेरा मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है। मैं अगर पार्षद जनता मुझे आशीर्वाद प्रदान करती है तो मैं सर्वप्रथम हनुमानबाद, जो लगातार 5 साल से एकदम पिछड़ गया है विकास के दृष्टिकोण से, और ये योजनाओं का लाभ जो नगर पालिका और अन्य विभागों से क्षेत्रीय जनता को मिलता है, गरीब जनता को मिलता है, जिससे वो वंचित रहे हैं, वो पूर्ण रूप से दिलाने का प्रयास करूँगा। हनुमानबाद की नालियों का नया निर्माण कराना अत्यावश्यक है, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। बारिश में पानी भर जाता है और गंदगी का आलम रहता है। मैं उन प्रयास करूँगा कि हनुमानबाद को फिर उसी स्थिति में लाऊं जैसे स्थिति में मैं पार्षद था। उस समय हमारे क्षेत्र की जनता वहाँ संतुष्ट थी। मतदाताओं के लिए आपके क्या दायित्व है? हाँ, मतदाताओं के लिए पार्षद एक्चुअल में भैया पार्षद होता है नगर सेवक, जनसेवक। लोग पार्षद को एक नेता के रूप में चिन्हित कर लेते हैं, उसी जगह पार्षद का मुख्य ध्येय जो होता है वो समाप्त हो जाता है। पार्षद को कभी नेता नहीं समझना चाहिए, वो तो एक मात्र जनसेवक है। पब्लिक उनको सेवा के लिए चुनती है, तो मैं जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहूँगा और अभी भी रहता हूँ। पार्षद नहीं हूँ तब भी 24 घंटे तत्पर रहूँगा। निराश्रित पेंशन है, गरीबी रेखा के राशन कार्ड हैं, आवास योजना के लाभ हैं, और नगर पालिकाओं द्वारा जो युवाओं को बहुउद्देशीय कार्यों के लिए, व्यवसाय के लिए जो ऋण प्रदान किया जाता है, लोगों को अज्ञानता के कारण से लोग उन लोनों से वंचित रह जाते हैं। अभी मैंने पार्षद नहीं था तब भी बहुत से लोगों को रोजगार से लगाया है, उनको लोन दिलवाए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो प्रॉपर हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। ये मेरा मुख्य उद्देश्य और मेरा प्रयास रहेगा कि किसी भी योजना से हमारे क्षेत्र का नागरिक वंचित ना रहे। ये मेरी प्रमुख भूमिका रहेगी, मेरा ध्येय रहेगा, मेरा लक्ष्य रहेगा। आप प्रतिदिन जनसंपर्क कर रहे हैं, वार्ड में ऐसी कुछ कमियां दिखाई होंगी, मतदाताओं ने बोला होगा कि आप पार्षद बनेंगे तो आप हमारे लिए इन कमियों को दूर करेंगे। हाँ, मुख्य रूप से सफाई की व्यवस्था एकदम घटिया है, चरमराई हुई है। दूसरा, नालियाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, जिस कारण से बहुत नागरिक परेशान हैं। बहुत से लोगों का गरीबी रेखा के राशन कार्ड रद्द हो गए हैं। बहुत से लोगों की समग्र आईडी की समस्याएं हैं। बहुत से लोग अन्य योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं रहा 5 साल में। तो मैं ये प्रयास करूँगा कि चुनाव जीतने के बाद दिन रात एक करके क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं उनको हल कराकर वहाँ की व्यवस्था पर पटरी पर लाऊं। ये मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा। आप 3 बार के पार्षद हैं और आपको बहुत अनुभव है। आपके सामने एक युवा जिसको अभी कोई अनुभव नहीं है, लेकिन देश की बड़ी पार्टी ने उस पर भरोसा जताकर उसको टिकट दी है, उसके सामने आपकी क्या रणनीति होगी? नहीं, मैंने बताया ना, रणनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। युवा है, ठीक है, पार्टी ने उनको संबल दिया है। भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी है उसका चुनाव तो उनकी पार्टी लड़ती है, समर्पण की भावना रहती है, ठीक बात है।
पर मैं ये प्रयास करूँगा कि मेरे अनुभव का लाभ मेरी जनता को प्रॉपर मिले, क्योंकि नया जो भी पार्षद चुन के आता है, पिछले पार्षद को देखा आपने कि अंतिम 5 साल तक वो नहीं समझ पाएगा पार्षदी क्या है। उन्होंने प्रतिनिधि रखा था, प्रतिनिधि पार्षद इतना बड़ा क्षेत्र नहीं रहता पार्षदी क्षेत्र कि आपको प्रतिनिधि रखना पड़े। तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा। मैं सदैव जनता के बीच में स्वयं रह के और उनकी समस्याओं का निराकरण अभी भी करता हूँ और सदैव करता रहूँगा। जनता बोलती है चुनाव के समय में जिस व्यक्ति प्रत्याशी होता है मत मांगने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं और 5 साल के लिए अंधे कुएं में गुम हो जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होगा? नहीं, मेरा तो पूरी जनता गवाह है। मैं पिछले 5 साल पार्षद नहीं रहा, पर पार्षद से 1000 गुना ज़्यादा अपने वार्ड में गया, लोगों की समस्याएं सुनी, लोगों की समस्याओं का निराकरण किया, हल किया। मुझसे क्षेत्र की जनता संतुष्ट है और उसी का लाभ आपको देखने मिल रहा है कि मुझे ज़्यादा कोई समस्या नहीं है लोगों को अपनी बात बताने में, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं, मेरी कार्य पद्धति को जानते हैं, मेरे कार्य करने की शैली को जानते हैं। एक त्रुटि जनता से हो गई, जनता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वो मुझे चुनकर नगर पालिका में भेजेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, उनकी जनभावना के अनुरूप मैं विकास की रफ्तार को बढ़ाऊंगा और लगातार विकास करूंगा। ये मेरा दावा है। पिछली नगर पालिका कांग्रेस की थी और इस बार भाजपा पार्टी अपने बड़े ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। उनके प्रसार को देख के किसी भी प्रकार की ऐसी कमियां तो नहीं हो रही हैं? आज करेली शहर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की लहर चल रही है। आप नीचे से ऊपर तक 1 नंबर वार्ड से 15 नंबर, हाँ कुछ वार्डों में ऐसा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है, कुछ वार्डों में कांग्रेस आगे है। ये तो चलता रहता है, पर ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ रही है। नहीं, कांग्रेस की सत्ता 100% वापस आ रही है और पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस का बनेगा नगर पालिका में। और क्षेत्र की जनता के साथ पहले न्याय किया जो किया गया था, उसी तरह इस बार भी विकास की गंगा बहाई जाए। कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं पर भी खड़ा होता है और टिकट के वितरण में कुछ संतुष्टि नहीं मिलती, उसमें एकजुट होकर नहीं लड़ते। हाँ, कुछ लोग शिकायत ऐसी ज़रूर आई हैं, पर मेरा सभी कांग्रेस जनों से निवेदन है कि एक वार्ड में एक टिकट है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता को तो पार्टी टिकट नहीं दे सकती। इसलिए चुनाव कोई भी किसी को भी टिकट मिले, पर सबको एकजुट होकर कांग्रेस को जिताना चाहिए। पार्टी है तो हम हैं, और हम पार्टी नहीं है तो हम कुछ नहीं है। हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व हमारी राष्ट्रीय पार्टी से है। मेरा उनसे निवेदन है, प्रत्येक वार्ड में जो असंतुष्ट हैं, अगर कहीं है कोई, जैसा आपने क्वेश्चन किया, कोई भी है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ईमानदारी से कांग्रेस का काम करें। कांग्रेस की परिषद बनेगी तो आपका भी अस्तित्व बना रहेगा, आपका सम्मान बना रहेगा, क्षेत्र का सही विकास होगा और हम सामने वाली पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि नहीं, हम एकजुट हैं, आप भ्रांति न फैलाएं। तो इसलिए मेरा पूरी कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं से लेकर छोटे से लेकर बड़े नेता से तक निवेदन है कि हम सब अपनी जी जान लगाकर इस बार कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाएं। हनुमान वार्ड में 3 प्रत्याशी हैं। एक प्रत्याशी स्कूल शिक्षा प्राप्त है, दूसरा MBA की शिक्षा की है, तीसरे प्रत्याशी हैं आप हैं। तो आपने कहाँ तक शिक्षा की है? मैं इकोनॉमिक्स से MA हूँ और लॉ भी करने का प्रयास किया था, पर पूरा नहीं हो पाया LLB, पर मैं MA हूँ। और मेरे प्रचार की जो कमाल संभाल है मेरा बेटा, वो MBA है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं शिक्षा का बताते हैं, मैं नहीं बताता। तो मेरे प्रचार की कमानी मेरा बेटा है। मैं MBA का बाप हूँ देसी भाषा में कहूँ तो मेरा बेटा जो प्रचार की कमान और वार्ड की व्यवस्थाएं संभाले है वो MBA है। मैं खुद MA हूँ और LLB करने का प्रयास किया था, LLB पूरी नहीं हो पाई। पर पार्षद के लिए सबसे मुख्य चीज़ होती है कि आपको नियम कानून का अनुभव हो। तो नगरपालिका एक्ट के बारे में मुझे काफ़ी ज्ञान है और 30 साल में नगरपालिका की राजनीति लगातार करता आया हूँ। तो इसलिए मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नगरपालिका के बारे में या उनके नियम कानून के बारे में क्या जानता हूँ।
मुझे मालूम है नगर पालिका में हमें कैसे काम कराना है और कैसे प्रस्ताव पास करके कैसे नगर पालिका की योजनाओं का लाभ क्षेत्र की जनता को दिलाना है। मैं अपने अनुभव का लाभ पूरी अपनी क्षेत्र की जनता और नगर की जनता को दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के लिए भरपूर सहयोग दें। कांग्रेस से कैसे, हमारी पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है। आप अन्य पार्टियों में देखो तो अध्यक्ष पद के लिए मारामारी मची है, पर हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी में जो पार्षद चुन के आएंगे, जो अच्छा लगेगा, मिल बैठ के अपने अध्यक्ष का चयन हो जाएगा और जो भी होगा अच्छा होगा। हम प्रयास करेंगे करेली नगर को एक नई ऊंचाइयों में ले जाएं, नए आयाम में ले जाएं कि करेली शहर के विकास को। अभी एक कार्यक्रम हुआ था हमारे इधर, हीरापुर वाले महाराज जी आए थे, तो बड़े बड़े शहरों के लोग आए थे। तो जब वो करेली शहर के बीच से निकले तो लोगों से चर्चा करते थे कि यार बड़ा व्यवस्थित शहर है। तो इस शहर की जो संरचना है वो ऐतिहासिक है। करेली शहर का नक्शा जो है वो ऐतिहासिक है। करेली बहुत सुंदर नगरी है, इसको हमें सजाना है, संवारना है। इसके लिए मैं आपसे सभी से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाकर और विकास की रफ्तार को पुनः गति प्रदान करें। यह मेरा हाथ जोड़कर शहर की जनता से सादर निवेदन। वार्ड क्रमांक 4 हनुमान वार्ड के प्रत्याशी मनोहर ठाकुर जी, जिनका चुनाव चिन्ह पंजा है, कांग्रेस पार्टी से हैं, इनसे खास बातचीत की। इनका अनुभव राजनीति में बहुत पुराना है, 3 बार नगर पालिका की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। इनके सामने अभी एक युवा पहली बार चुनाव लड़ रहा है, उनके सामने इनका प्रतिद्वंद है। क्या देखते हैं 6 जुलाई को मतदाता कौन सी तस्वीर बदलकर किस प्रत्याशी को नगर पालिका में पहुंचाती है। यह तस्वीर 6 जुलाई को साफ हो जाएगी।